खसकम जहां पाक। इंशाल्लाह 25 अक्टूबर को मुल्क भर में यौम निजात मनाया जाएगा। आज के दिन को छोड़कर काजी के सुप्रीम कोर्ट में 7.5 वर्किंग डेज रह गए हैं। काजी फैज ईसा 25 अक्टूबर बरोज़े जुम्मा के दिन 11 बजे तक काम करेगा। उसके बाद फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब के बाद इसे बाद दुआओं के साथ अलविदा किया जाएगा। काजी का दौर असल मुतालिया पाकिस्तान में बतौर अदालती मार्शल लॉ पढ़ाया जाएगा। अलविदा पाकिस्तान की तारीख इंतहाई घटिया और नीच इंसान, तुझे दुनिया में भी सुकून नसीब ना हो और तुझे आने वाली नस्लें भी काजी के नाम से याद रखेंगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस काजी फैज फ्रॉड ईसा को 24 अक्टूबर को अलविदाई इशाया देने का ऐलान कर दिया है। काजी की खास तौर पर डोनर से खातिर तवाजु की जाएगी। इस बंदे का एक एक अमल और एक एक जुमला तमाम उम्र इसको लोगों के सामने बेआबरू करेगा। ये समझता है कि इंग्लैंड में ये आसान जिंदगी गुजारेगा तो ये इसकी खाम ख्याली है। वहाँ लोग इसके घर के बाहर वैसे ही आवाजें लगाया करेंगे जैसे एवन फील्ड के बाहर लगाते हैं। जिस दिन इससे जान छूट जाएगी ये कौम शुक्राने के नवाफिल अदा करेगी, लेकिन जो कुछ इसने किया उस पे मुकदमा जरूर होने चाहिए। वैसे तो ये किसी और मुल्क भाग जाएगा। अवाम की मासूमाना ख्वाहिश है कि इसे लात मार के अलविदा करना है। वैसे तो इसके लिए एक गिफ्ट ही काफी है। काजी की रिटायरमेंट पर मुल्क भर से इसे डोनेट भेजे जाएंगे। काजी साहब अल्लाह ताला आपके साथ वैसा ही इंसाफ करे जैसा आपने पाकिस्तान और इसकी अवाम के साथ किया है। फाइनली काजी की रुखसत की तकरीबात मुनक्किद होना शुरू हो गई हैं। काजी इंतहाई नामुराद और नाकाम होकर रुखसत हो रहे हैं। इसे शायरी की जुबान में कहते हैं, बड़े रुसवा होकर तेरे कूचे से हम निकले। आपको पाकिस्तान की तारीख का मकरूह तरीन और बदतरीन चीफ जस्टिस के तौर पर याद रखा जाएगा। काजी ने अपनी 2 टके की नौकरी बचाने के लिए इस मुल्क के अवाम की राय का सौदा कर दिया। अवाम की राय की लाश पर मजीद कोड़े बरसाए जब इसने 63A को बहाल कर दिया। अब जज साहबान से ये भी पूछना चाहिए कि अब जब इस 63A के मुताबिक जमीर जिंदा करने के लिए किसी MNA को कोई अगवा कर लेगा या उसकी बीवी को कोई रावण उठा कर ले जाएगा या किसी पार्लियामेंटेरियन की बेटी को कोई रेप की धमकी देगा या किसी सेनेटर को फोन पर उसके बेटे के चीखों की आवाजें सुनवाई जाएंगी, तो तब उन पार्लियामेंटेरियंस और अवाम ने किस जज के घर का घेराव करना है। हॉर्स ट्रेडिंग की रोकथाम और कानून साजों को अपने ही पासबानों से महफूज किए बगैर इस आर्टिकल को बहाल करना ऐसा ही है कि आपने केमिकल डोर पर पाबंदी लगाए बगैर अपनी इंटरटेनमेंट के लिए बसंत का त्योहार बहाल कर दिया है। अब किसी का गला कटे या किसी की शहरक बहे आपकी बला से आपको एक्सटेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन PTI और खान को कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। इस मुल्क के आइन के पास जुबान होती तो वो काजी साहब के सामने आज कह उठता कि तेरी 2 टके की नौकरी अवाम का लाखों का वोट खा गई। काजी ने बल्ले का निशान छीना, मखसूस नशिस्तों में 2 जजेस को नोट लिख के दिया, मेंबराने असेंबली की सीटें चुराई, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर गैर मौसर किया, 63A के जमहूरी फैसले को भी मुअत्तल करके गैर जमहूरी ताकतों को मजीद ताकतवर बना दिया। काजी फैज ईसा के काले करतूत पाकिस्तान की आईनी तारीख में याद रखे जाएंगे। हामिद खान भी अब तो मान गए हैं कि काजी ने इस मुल्क और अवाम को बहुत नुकसान पहुंचाया है। काजी फैज ईसा